न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। यकीन है कि एक दिन पीओके भी बनेगा इस कश्मीर का हिस्सा। वेस्टर्न कमांड के एयर मार्शल अमित देव का बयान, ड्रोन के चैलेंज को करार दिया मामूली। यौमुल हक के जिम्न में फौज ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर मुनक्किद की तकरीब। पाकिस्तानी हमलावरों के खिलाफ ऑपरेशन की पेश की गई तमसील। जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुरों को पेश किया गया खराज अकीदत। अगले साल से स्कूल के निसाब में 1947 की जंग की शोहदाओं की कहानी शामिल करने का एलजी ने किया ऐलान। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान ने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा है और अब भी कश्मीर में अमन की सूरत हाल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। 75 बरस पहले बडगाम हवाई अड्डे पर हिंदुस्तानी फौज के ऑपरेशन की दोबारा मंजरकशी की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न के सिलसिले में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी फौज की आमद के बाद पाकिस्तान की बर्बरियत पसंद फौज को वादी से बेदखल करने का अमल शुरू हुआ था। श्रीनगर के ओल्ड एयरफील्ड पर तारीखी वाकयात की तमसील पेश की गई। उस वक्त अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों और लोगों को खराज अकीदत पेश किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने इन इवेंट्स का मुशाहिदा किया। कश्मीर के निजात दहिंदा के नाम से मशहूर शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का 74वां शहीदी दिवस मनाया गया। जिला सांभा में उनके आबाई गांव राजेंद्रपुरा बगोना में इस जिम्न में तकरीब मुनक्किद की गई। आज जहानी शहीद राजेंद्र सिंह को याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। गांव वालों समेत मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी लीडरों ने शहीद राजेंद्र सिंह की यादगार पर गुलहाए अकीदत पेश किए। फौज की शुमाली कमान ने उधमपुर में 75वां इन्फेंट्री डे मनाया। इस दौरान रिवायती रस्म अंजाम देते हुए शोहदाओं को याद किया गया और उन्हें गुलहाए अकीदत पेश किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल एस हरिमोहन ने लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी की जगह पर शोहदाओं को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी जारहत को नाकाम बनाने के लिए 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी फौज की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन की याद में इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। फौजियों की खिदमत और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश किया गया। कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर एनआईए ने मारे छापे। इलेक्ट्रॉनिक आलात और अहम दस्तावेजात जब्त। चंद अफराद को पूछताछ के लिए किया गया हिरासत में। रिटायर्ड टीचर नजीर अहमद सूफी, रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद मकबूल लोन और एजुकेशन डिपार्टमेंट में बरसरेकार मोहम्मद रमजान सूफी के रिहायशी मकानात पर छापे मारे गए। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली। बांडीपुरा के मुताबिक इलाकों में फौजी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने छापे मारे। तफसीलात के मुताबिक बांडीपुरा के पापाछन, गंडपुरा, अरन और दीगर कुछ इलाकों में एनआईए ने मकामी पुलिस और सीआरपीएफ के हमरा छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी एनआईए ने अनंतनाग के डोरूमीर मैदान में छापेमारी अंजाम दी और घरों की तलाशी अमल में लाई। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से अंजाम दी गई। आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरी मर्तबा गोल्ड मेडल जीतने वाले तजम्मुल इस्लाम घर वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। आतिशबाजी करके मनाया गया जीत का जश्न। पूरे इलाके में खुशी की लहर। ये मुकाबले मिस्र में 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक मुनक्किद किए गए थे। इससे पहले तजम्मुल इस्लाम ने 2016 में आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली थी। स्कूल इंतजामिया ने भी तजम्मुल इस्लाम को मुबारकबाद पेश की। डल झील में बोट रेस और शिकारा रेस का इनेकाद। झील और उसके तहफ्फुज़ के ताल्लुक से मकामी लोगों में शऊर बेदार करना था मकसद। बोलीवार रोड पर जगह जगह कौमी परचम लगाए गए थे। मुंतजमीन के मुताबिक डल झील और उसके तहफ्फुज़ के ताल्लुक से मकामी लोगों में शऊर बेदार करने के मकसद से ये इवेंट्स मुनक्किद किए गए। हारी पारी गांव त्राल में तिब्बी मरकज की नई इमारत हो रही है। खस्ताहाली का शिकार शरपसंद अनासिर की आम जगह बन रहा है मरकज। मुतालिका हुक्काम ने जरूरी इकदाम करने का किया मुतालबा। जिला पुंछ में मेढर सब डिवीजन के भट्टाधौरिया जंगल में हिफाजती दस्तों का ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में गुज़िश्ता कुछ दिनों से मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। भट्टाधौरिया जंगल के एक हिस्से में आग लग गई।
यकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा ने मेंढर पुंछ ऑपरेशन में हो रही ताखीर पर हुकूमत से सवाल किए हैं। अंकुर शर्मा ने कहा कि ताज्जुब की बात है कि 15 दिन बाद भी ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका है। जहां तक जिंदगी है के उन्वान से किताब का कश्मीरी तर्जुमा जम्मू में जारी कर दिया गया है। मुल्क के मायानाज शायर खुशबीर सिंह शाद ने उर्दू किताब लिखी है। उसका कश्मीरी में तर्जुमा डॉक्टर शाहिदा शबनम ने किया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू ने इस तकरीब का एहतमाम किया था। एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम के जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स में उड़ी फेस्टिवल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल का इफ्तिताह किया। वो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के 38वें राइजिंग डे की तकरीब में भी शरीक रहे। सरमाई खेलों के फरोग के लिए इदारे की काविशों को एलजी ने खूब सराहा है। पूरे शुमाली हिंद में यहां अपनी नोयत की पहली सहूलत फराहम की गई है। जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरी रियासतों के खिलाड़ी भी यहां ट्रेनिंग ले सकते हैं। मनोज सिन्हा ने इस दौरान मौसमी तब्दीलियों के भयानक नतायज के हवाले से भी अपने खिताब में रोशनी डाली और माहौलियात के तहफ्फुज़ करते हुए तरक्की के अमल की जरूरत पर जोर दिया। हारीपारी ग्राम त्राल में तिब्बी सहूलतें पहुंचाने के मकसद से 4 साल कब्ल सरकार ने एक तिब्बी मरकज तामीर किया है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इस मरकज को अभी तक महकमा हेल्थ को सौंपा नहीं गया है। ये अस्पताल इफ्तिताह से पहले ही खस्ताहाली का शिकार हो गया है। मकामी आबादी का कहना है कि अस्पताल में मौजूद तमाम तामीरी काम तहस नहस है और अब ये इमारत ओबाश नौजवानों का अड्डा बन गया है जो यहाँ दिन भर जुआ और दीगर गैर इखलाकी काम करते हैं। आईसीडीएस वर्कर्स ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। हालिया अरसे हुकूमत की जानिब से जारी किए गए बरतरफी के हुक्मनामे के खिलाफ ये एहतजाज दर्ज कराया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर पोस्ट के उम्मीदवारों ने श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने एलजी इंतजामिया और डीजीपी से उम्र की हद में नरमी से मुतालिक अहकाम जारी करने की अपील की। पहलगाम के एक होटल से गैरकानूनी तौर पर जखीरा किए गए तामीराती मटीरियल को पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जब्त कर लिया है। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई। जिला कठुआ की बनी तहसील के धरूल में एक गुब्बारा मिला है। इस पेशरफ्त के बाद इलाके में खौफ व दहशत का माहौल हो गया है। एसएसपी कठुआ ने बताया कि एक मकामी मकीन ने गुब्बारा देखा था, जिसके बाद जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस और आर्मी ने मौके पर पहुंचकर बॉक्स खोला तो उसमें 3 बैटरी सेल और एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बरामद हुआ। ये मुश्तबा सामान जांच के लिए आर्मी को सौंप दिया गया है। गुलमर्ग लिटरेरी फेस्टिवल का इनेकाद मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी, एलजी मनोज सिन्हा की शिरकत। मुल्क भर के नामवर अदीबों, शोराओं और फनकारों ने लिया हिस्सा। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हुआ तबादले ख्याल। वजीर ममलकत बराए सकाफत मीनाक्षी लेखी ने तारीखी कस्बा अवंतीपुरा का दौरा किया। उन्होंने यहाँ मौजूद आसार कदीमा के खंडरात का दौरा किया और वहाँ मुताल्लिका हुक्काम से तफसीली बातचीत की। मीनाक्षी लेखी ने तारीखी कस्बे के खंडरात का मुशाहिदा किया। मीनाक्षी लेखी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेर क़यादत हुकूमत जम्मू कश्मीर की मौजूदा तरक्की के लिए वादाबंद है और वादी में मौजूद आसार कदीमा के मकामात की अज़मत रफ्ता बहाल करना मरकजी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता सैफ संजीव कपूर पामपुर में जाफरान के फूलों की चिनाई की एक फिल्म बना रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर का जाफरान पूरी दुनिया में नंबर 1 माना जाता है, इसलिए वो यहाँ के इस जाफरान को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। हालिया दिनों बारिश और बर्फबारी से मेवा सनत को हुए नुकसान पर कांग्रेस लीडर और काकपापुरा के बीडीसी चेयरमैन उमर जान ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने काश्तकारों के कर्जे माफ करने पर जोर दिया। हालिया बारिश और ज़ालाबारी के नतीजे में जिला सांबा में धान की काश्त करने वाले किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जिला के सरहदी इलाकों के किसानों ने बॉर्डर किसान यूनियन के बैनर तले एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में रामगढ़ तहसील ऑफिस पर धरना दे रहे किसानों ने धान की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। इस मौके पर किसानों ने अपने मुतालबात पर
मुश्तमिल मेमोरेंडम तहसीलदार रामगढ़ को पेश किया। उधमपुर की एक तलबा नासा के खिलाई तहकीकी मरकज को जाने की तैयारी कर रही है। वो 9 जनवरी से अपना दौरा शुरू करके अमेरिका में 11 दिन मुकीम रहेगी। नासा के खिलाई तहकीकी मरकज में इस लड़की को खिलाई शोबे की तहकीकारों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। बांडीपुरा में पुलिस की जानिब से रन फॉर पीस के नाम से एक मैराथन का एहतमाम किया गया। मैराथन को डीएसपी हेडक्वार्टर और डीएसपी डीआर ने शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम से झंडे दिखाकर रवाना किया। रन फॉर पीस के नाम से इस मैराथन में जिले भर से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने शिरकत की। मैराथन के अख्तिताम पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को नकद इनामात तकसीम किए गए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आर्यन को नहीं मिली जमानत। आज फिर दोपहर 2:30 बजे होगी इस मामले की समाअत। नवाब मलिक का बड़ा दावा, कहा मेरे जरिए ट्वीट किया गया समीर वानखेड़े का सर्टिफिकेट निकला गलत तो सियासत से दे दूंगा इस्तीफा। समीर वानखेड़े पर लगे इल्जामात की जांच मुंबई पुलिस के एसीपी रैंक के अफसर के सुपुर्द। समीर वानखेड़े पर लगे सभी इल्जामात की जांच करेंगे एसीपी। दिल्ली में तालीमी इदारों को खोलने की इजाजत। 1 नवंबर से खुल जाएंगे सभी तालीमी इदारे। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला भी रहेगा जारी। अयोध्या को भी दिल्ली हुकूमत की तीर्थ यात्रा योजना में किया गया शामिल। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। मुल्क भर में कोरोना के 13,451 नए मामले। 585 अफराद की हुई मौत। 14,000 से ज्यादा अफराद से एहतियात। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर हुआ इजाफा। मुल्क के कई हिस्सों में 115 के पार पेट्रोल के दाम। महंगाई से आम आदमी परेशान। भोपाल में उर्दू जबान पर दीगर जबानों के असरात के उन्वान से सेमिनार। मुल्क के मुमताज दानिश्वरों की शिरकत। कहा उर्दू दुनिया के सभी जबानों के अल्फाज को अपने अंदर समो लेने की रखती है सलाहियत। मध्य प्रदेश में एक पार्लिमानी और 3 असेंबली नशिस्तों के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की तशहीर का थम गया शोर। मध्य प्रदेश में 4 सीटों के लिए 30 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। 2 नवंबर को वोटों की होगी गिनती। इलेक्शन कमीशन ने पुरअमन माहौल में वोटिंग कराने के लिए पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। 4 सीटों के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सख्त मुकाबला। गाजियाबाद जिला इंतजामिया का खूबसूरत कदम। बच्चों के निसाब में शामिल किया गया खेल। जानो खेलो जीतो बच्चों की मालूमात को बढ़ाने और कानून से रूबरू कराने में मददगार है खेल। मरकजी सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड का किया ऐलान। नीरज चोपड़ा, दहिया और क्रिकेटर मिथाली राज समेत 11 को मिलेगा अवार्ड। एआईएमआईएम के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी पहली बार उत्तराखंड पहुंचे, जहां नारसन बॉर्डर पर कारकुनों ने पुरतपा इस्तकबाल किया। इसके बाद बाई रोड पिराल क्लियर साबिर पाक की दरगाह पहुंचकर चादर पोशी की। उन्होंने मुल्क और रियासत के लिए अमन की दुआ की। त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और हमले पर जमात इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकज और त्रिपुरा हुकूमत से मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। पाकिस्तान की जीत पर यूपी में जश्न मनाने वालों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। कई लोगों की गिरफ्तारी। योगी सरकार ने कहा ऐसे शरपसंदों पर चलेगा मुल्क से गद्दारी का मुकदमा। योगी हुकूमत ने गोंडा को दी करोड़ों की तरक्याती स्कीमों की सौगात। सीएम योगी ने अपोजिशन पर साधा निशाना। कहा पहले यूपी में होता था बंदरबाट। कांग्रेस पूरे मुल्क में लड़ रही है आजादी की दूसरी लड़ाई। बीजेपी हुकूमत में लोगों के जमहूरी हुकूक किए जा रहे हैं पामाल। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान।
मेरठ के दहली गेट थाना इलाके में दिवाली से पहले गैरकानूनी तरीके से स्टॉक किए गए पटाखों का बड़ा जखीरा बरामद। जखीरा करने वाले शख्स को पुलिस ने भेजा जेल। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ रागिब करने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी कोशिशें कर दी हैं तेज। प्रियंका गांधी की तहरीक पर निकलने वाली प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान मुस्लिम इलाकों पर खास तवज्जो दी जा रही है। काम के इजाफी बोझ के बावजूद वक्त पर उजरत न मिलने से परेशान सैकड़ों आशा वर्कर्स का डीएम ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत पर वादा खिलाफी का लगाया इल्जाम। टीकाकारी और घर घर सर्वे मुहिम में खिदमात की नहीं मिली उजरत। अलीगढ़ पहुंचे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। कांग्रेस के 40% रिजर्वेशन ऐलान की तनकीद। खवातीन आधे की हिस्सेदार है, न कि 40% की। कांग्रेस के कौलोफाल में तसाद है। अलीगढ़ बजरंग दल और दीगर हिंदूवादी तंजीमों ने समीर वानखेड़े की हिमायत में एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि आज नौजवान नस्ल नशे के कारोबार में मुलविस हो गई है। ऐसे में जब समीर वानखेड़े उनके खिलाफ काम कर रहे हैं तो उन्हें फंसाने का काम किया जा रहा है। हम उनके साथ हैं। 6 साल बाद इंतखाबी तशहीर में उतरे लालू यादव ने बिहार हुकूमत पर किया सिलसिलेवार हमला। मुंगेर के तारापुर और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में चलाई इंतखाबी मुहिम। लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी से फोन पर बात करने की जानकारी दी। कहा, पार्टी से जुड़े लोगों की मीटिंग बुलाने पर हुई बातचीत। कांग्रेस ने बातचीत को बताया लालू का झूठ। गांधी मैदान धमाके के 10 में से 9 मुलजिमीन को करार दिया गया कसूरवार। एनआईए कोर्ट ने एक को किया बरी। 1 नवंबर को होगी सजा पर समाप्त। 6 साल बाद लालू प्रसाद ने तारापुर में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार के तरक्याती कामों पर जमकर हमला बोला। वहीं मरकजी हुकूमत पर भी निशाना साधा। बिहार में छठ की तैयारियां जोरों पर है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना सिटी से दानापुर के नासरीगंज घाट तक गंगा घाट का मुआयना किया। सीएम नीतीश डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ गांधी घाट पहुंचे। अमरावती के साईनगर इलाके में सैलून चलाने वाले एक मुस्लिम नौजवान की पिटाई का वीडियो वायरल। इत्तेहाद मिल्लत फाउंडेशन के वक्त में पुलिस से की मुलाकात। सरपसंदों पर कार्रवाई का किया मुतालबा। एमएसआरटीसी के मुलाजमीन की भूख हड़ताल। आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। तनख्वाहों में इजाफे और सरकारी मराहत का हड़ताली मुलाजमीन ने किया मुतालबा। अकोला में वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन की पहल। फूड बैंक की शुरुआत। गरीबों और मुस्तहकीन को खाना खिलाने की मुहिम। मुंबई के दादर टीटी इलाके में एक दिलखराश हादसा आया पेश। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 10 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को साइन अस्पताल में भर्ती किया गया। भिवंडी शहर में पेश आया हादसा। बाइक बेकाबू होकर दुकान में हो गई दाखिल। किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। मालेगांव में भी एमएसआरटीसी के मुलाजमीन की हड़ताल का असर देखा गया। मुसाफिरों को इस हड़ताल की वजह से काफी मुश्किलात का करना पड़ा सामना। मुलाजमीन की सभी तंजीमों का मुतालबा है कि उन्हें महाराष्ट्र हुकूमत के मातहत किया जाए। महाराष्ट्र में चंद महीनों में ग्राम पंचायत, नगरपालिका और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं। इसी गर्ज से मालेगांव शहर में शुमाली महाराष्ट्र खित्ते के ओहदेदारों का एक कन्वेंशन का इनेकाद अमल में आया। उर्दू घर सकाफती कमेटी की जानिब से मुनक्किदा 20 रोजा टीईटी वर्कशॉप का इख्तिताम अमल में आया। 20 रोजा तालीमी वर्कशॉप में जुमला 31 असातिज़ा ने हिस्सा लेकर तलबा की रहनुमाई की। वर्कशॉप में जिला परिषद के महकमा तालीमात की जानिब से असातिज़ा फराहम किए गए थे। मुमरा में 3 रोजा वैक्सीनेशन मेगा कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। साथ ही लोगों में वैक्सीन के मुतालिक फैली हुई गलत फहमियों को दूर करने के लिए मजहबी रहनुमाओं व इबादत गाहों के जरिए बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन तालीम और ऑनलाइन इम्तिहान का सिलसिला जारी है। अगर कोविड के मामलात पर काबू पाया गया तो महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात फरवरी-मार्च 2022 में ऑफलाइन मुनक्किद किए जा सकेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सरबराह सदुद्दीन ओवैसी 29 अक्टूबर को औरंगाबाद का 2 रोजा दौरे पर पहुंच रहे हैं।
एमआईएम सरबरा के इस दौरे का मकसद पार्टी के अहदेदारों और लीडरान की कारकर्दगी का जायजा लेना और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करना है। जमीर अहमद खान और कुमारा स्वामी के खिलाफ एनसीबी में शिकायत दर्ज। मारूफ सोशल एडवोकेट आलम बाशा ने दर्ज कराई शिकायत। विश्व कल्याण जिमनी इंतखाबात में बीजेपी से भारी रकम लेकर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने का है इल्जाम। बांग्लादेश में हिंदू अकलियती तबके पर हमले की मुखालफत में बेंगलुरु में मुस्लिम तंजीमों ने किया एहतजाज। त्रिपुरा में हुए मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद की भी की मजम्मत। बेंगलुरु में महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। खानकाह मक्की मदनी में महफिल मिलाद का इनेकाद। उलमाए कराम और मशाइखीन ने नौजवानों की रूहानी और इखलाकी तरबियत पर दिया जोर। कर्नाटक में 30 अक्टूबर को 2 असेंबली हलकों के हो रहे हैं जिमनी इंतखाबात। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस तीनों सियासी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। 2 नवंबर को नताइज का होगा ऐलान। हुजूराबाद जिमनी इलेक्शन इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम। वोटर्स को लुभाने का सियासी पार्टियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। 30 अक्टूबर को पोलिंग। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का 81वां कन्वेंशन। गवर्नर तिमिलिसाई सौंदरराजन, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने की शिरकत। गोल्ड मेडलिस्ट और डिग्री की गई पेश। तेलंगाना आरटीसी को नुकसान से बचाने के लिए हुकूमत की कोशिशें। दिवाली के बाद शरहों में इजाफा मुमकिन। कॉरपोरेशन को साल के पहले 6 महीने में 1240 करोड़ का नुकसान। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुलाजमत फराहम करें या फिर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। वाईएसआरटीपी सदर शर्मिला का मुतालबा। हैदराबाद में एक खातून ने 4 बच्चों को दिया जन्म। 1 लड़का और 3 लड़कियों की हुई पैदाइश। डॉक्टर ने बताया मां और बच्चों की सेहत मुस्तहकम है। निखत जरीन ने कौमी खवातीन की एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम जुमरे में तलाई तमगा जीता है। तुर्की में होने वाले आलमी चैंपियन के लिए शिरकत यकीनी। एपी में वक्फ ट्रिब्यूनल का क़याम और रियासती वक्फ बोर्ड तश्कील देने की मांग। एमएचपीएस ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी को लिखा खत। चंद्रबाबू नायडू पर विजय साई रेड्डी ने लगाया संगीन इल्जाम। कहा दहशतगर्दी को फरोग देने और रियासत को बदनाम करने की तेलुगु देशम सदर कर रहे हैं साजिश। जिला श्रीकाकुलम में म्युनिसिपल इंतजामिया की सड़क तोसी के इकदाम। इन्हदामी कार्रवाई में मजहबी मुकाम को नुकसान होने पर मकामी अफराद का एहतजाज। बीजेपी और तेलुगु देशम ने की मजम्मत। गांजे की फरोख्त पर 5 कॉलेज तलबा को चंदागिरी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुलजिमीन के कब्जे से 5 किलो गांजा जब्त। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर की जानिब से इंसदाद मंशियात मुहिम। गांजे का इस्तेमाल करने वालों की काउंसलिंग। T20 की आलमी रैंकिंग में कप्तान कोहली और राहुल को हुआ नुकसान। पाकिस्तान के बाबर आजम की बड़ी उछाल। बांग्लादेश के शकीबुल हसन बने नंबर 1 ऑलराउंडर।